हेलो गरुडेरियंस, सो वेलकम टू दी चैनल। सो मार्केट के अंदर क्या सिनेरियोस चल रहे हैं? कंटिन्यू 4 दिनों की तेजी। सभी को सुबह की राम राम। एंड सवाल वही है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा या नीचे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सो डिकोड करते हैं। सबसे पहले देखो, यूएस ईरान में जो है पीस डील की उम्मीद जगी हुई है। देखिए, जगी तो हुई है मगर कब तक रहेगी सस्टेन, ये देखना जरूरी है। दुनिया भर से मतलब क्या इशारे आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं, राइट। एंड शुरुआत जो है वो धमाकेदार खबर के साथ हुई है। कल रात को क्या हुआ कि S&P 500 नीचे की तरफ जाने लगा। एंड देन उसके बाद कंपनीज के रिजल्ट्स की वजह से जो S&P 500 ने जो है नया रिकॉर्ड बना दिया। सिर्फ S&P 500 ही नहीं बल्कि नेस्डैक के अंदर भी शानदार नतीजों के दम पर अपना रिकॉर्ड हाई छुआ है। कह सकते हैं तेजी चारों तरफ है। एंड जो पॉजिटिव जो माहौल है वो अमेरिका से एशिया तक पहुंच चुका है। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल नीचे होगा तो एक्सपेंसेस कम होंगे, इंपोर्ट्स के बिल्स कम आएंगे एंड जो इकोनॉमी जो है उसको चलाने में इजियर अमाउंट लगेगा। आखिर ये ग्लोबल तेजी आ कहां से रही है? पूरी चीज समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंडिंग में मैं आपको समझाऊंगा कि सेक्टोरियल फोकस क्या होना चाहिए। सो कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं एंड मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं कि क्रूड ऑयल एंड रुपी कितना मैटर करता है। देखिए, रुपी अगर सस्टेन में रहता है तो हमें जो है हमारा जो इंडेक्स है वो भी सही चलता है। एंड जो अभी क्रूड ऑयल आप देख पा रहे हैं वो $95 के नीचे है। ये सबसे बड़ा प्री मार्केट सिग्नल है, राइट। गिफ्ट निफ्टी, क्रूड ऑयल एंड रुपी, इन पे फोकस बनाना बहुत जरूरी है। तभी जाके आपको पता लगेगा कि मार्केट सिनेरियोज जो है आज के क्या रहेंगे। सेंटिमेंट नेगेटिव हो सकता है अगर ये इनमें उछाल आए, राइट। अपने बाजार जो इंडियन मार्केट है वो पॉजिटिव स्टार्ट तो कर रहे हैं क्योंकि गैप अप ओपनिंग होने वाला है। क्योंकि गिफ्ट निफ्टी कम से कम 100 एंड पॉइंट्स ऊपर है। देखिए, आज एक्सपायरी भी है तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आप इस चैनल में बने हुए हैं तो कहीं भी आपको दूसरी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको जितनी भी डिकोडिंग नॉलेज है शेयर मार्केट की वो प्रोवाइड कराता हूँ। सबसे क्रिटिकल लेवल 24,200 जरूरी टेक्निकल लेवल समझते हैं। देखिए, 24,250 जैसे कि मैंने भी कहा एंड 24,300 बड़ा रेसिस्टेंस पॉइंट है। एक दीवार के जैसे काम करेगा, क्योंकि ये लेवल अगर टूटता है तो मार्केट डिसाइसिवली इसके ऊपर अगर जाता है तो टॉप जोन बनेगा, राइट। सीधा 24,750 24,800 के समथिंग बनेगा। यही है आज का मेन टारगेट लेवल्स। इस चीज को सपोर्ट कर रही है इंडिया विक्स, राइट। एंड फियर गेज यानी कि विक्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 8.5% नीचे आ गया है, राइट। अभी भी जो है विक्स 15 के नीचे नहीं है। अगर 12-15 की समथिंग रहता है तो और पॉजिटिवनेस आने की उम्मीद है। ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छा साइन है। DIA एंड FIA, देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पिछले 3-4 दिनों से हम कंटिन्यू देख रहे हैं मार्केट तो ऊपर जा रहा है मगर DIA एंड FIA क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं ऐसा, राइट? ये क्यों माल खरीद रहे हैं अभी, राइट? क्यों? क्योंकि अभी जो है आपको दिख रहे होंगे कि जितने भी फंड मैनेजर्स हैं वो बाइंग करके बैठे हुए हैं। 6-8 हजार करोड़ की रुपए की हमने बाइंग देखी है DIA की। वो सब म्यूचुअल फंड की है, राइट। उन्होंने जितने भी FIA ने जितने भी स्टॉक्स बेचे हाई वैल्यूएशन पे, ठीक है, उन्होंने जब नीचे आए तो DIA ने खरीद लिया। ये बहुत सॉलिड साइन होता है कि दोनों बाइंग कर रहे हैं, राइट। यही एक बड़ी पिक्चर है जो मार्केट के अंदर समझना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके दो मेन चीज यानी कि बड़े निवेशक कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनका अगर डेटा आप समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको इनके डेटा कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, किस किस म्यूचुअल फंड की, वो आपको डिटेल में बता सकते हैं। सो यू कैन कनेक्ट विद अस। आगे बढ़ते हैं तो फटाफट देखते हैं। सबसे पहले देखिए, IT जाइंट विप्रो, इसकी बात कर लेते हैं। Q4 रिजल्ट्स एंड बायबैक पे नजर रहेगी। एंड देखिए, HDFC लाइफ एंड HDFC AMC एंजल वन, इन सभी के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। M&M की बात करें तो वो भी काफी अच्छा है, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ICICI लोम्बार्ड की बात कर लेते हैं एंड HDB फाइनेंशियल्स, देखिए इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफी अच्छी है, डिविडेंड भी दिया है। ICICI लोम्बार्ड की बात कर लेते हैं। देखिए, उनके पिछले 2 क्वार्टर अच्छे नहीं गए थे, पिछला साल भी अच्छा नहीं गया था, राइट। उससे पिछला साल भी अच्छा नहीं गया था, मगर अब जो है वो क्लियर इंडिकेशन दिख रहे हैं कि ICICI लोम्बार्ड ने एक पाथवे पकड़ लिया है। एंड हो सकता है ये Q4 की वजह से जो है बढ़िया रिजल्ट शो कर रहे हो, मगर ये ईयर ऑन ईयर अच्छी बढ़त है। देखो, ऐसी ही क्लियर कट इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CG पावर की बात कर लेते हैं। देखिए, जापानीज जो है वो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं AI में एंड CG पावर भी इसका जो है साथ देना चाहता है, राइट। जिस तरीके से AI डेवलपमेंट हो रहा है, चिप मेकिंग हो रहा है, उसी तरीके से ये एक
इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मुथूट फाइनेंस, जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल सेक्टर पूरा ऊपर की तरफ है, एंड फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो मांग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुथूट फाइनेंस चाहता है कि वो इंश्योरेंस के अंदर निकल जाए। जैसे कि आपको पता ही है, रिलायंस भी आने वाले टाइम के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आ जाएगा, फुल्ली फ्लेज्ड। एमएनएम, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि एमएनएम जो है साउथ अफ्रीका के अंदर जितने भी उनके प्लांट्स थे उनको अपग्रेड कर रहा है। ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट आती है तो शेयर होल्डर्स के अंदर खुशहाली आ जाती है। सेक्टोरियल इंडेक्स की बात करते हैं, कहाँ कहाँ तेजी देखने को मिली। देखिए, मैंने आपको बोला था लास्ट तक रुके रहिए वीडियो, तो आपको पता लगेगा कि कौन सा ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर जाना चाहिए। जैसे कि अपन बात कर रहे थे विप्रो, राइट। कई सारे ऐसे स्टॉक्स हुआ करते थे पहले जिनके अंदर ना कुछ 8-10% की ग्रोथ हमेशा होती थी, राइट। वो सिनेरियो अब नहीं है, राइट। मार्केट के अंदर सपोज कीजिए कि पैरागॉन स्लीपर्स हैं, वो पहन रहे हैं, राइट। तो हमें पता है कि पैरागॉन एक नई कंपनी है। आज से 20-30-50 साल पहले पैरागॉन अगर लिस्ट होती, राइट, एंड लिस्ट हुई, तो सपोज कीजिए किसी ने शेयर खरीद दिया, तो वो देखता है कि ईयर ऑन ईयर जो है वो स्टॉक जो है बढ़ता रहेगा। जैसे कि हम अभी एशियन पेंट्स के कॉम्पिटिटर को देख रहे हैं, ओपैक को, तो हमको समझ में आता है कि बिरला जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। सो ये धीरे धीरे ग्रोथ की बात होती है, जिसके अंदर हमको ये समझना होता है कि किस तरीके से कंपनी न्यू है, एंड वो कैसे सस्टेन करेगी मार्केट में, एंड वो किस तरीके से जो है अपने आप को एक्सपेंड करेगी, ताकि ग्रोथ, इन्वेस्टर्स को ग्रोथ मिलती रहे। वैसे ही आप देख रहे होंगे अभी, देखिए स्मॉल कैप्स के अंदर कम से कम 245 स्टॉक्स जो है वो ऊपर है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी तेजी है। ऑटो के अंदर देखिए, रियल एस्टेट में देखिए, आईटी देखिए। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? एक तो स्मॉल कैप्स जो है वो फोकस में बने रहेंगे आने वाले टाइम पे, ऑटो के शेयर्स एंड रियल एस्टेट एंड आईटी। देखिए ये तीन सेक्टर अपन को क्लियर दिख रहे हैं, क्योंकि इन तीनों सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स है वो बहुत तेजी में थे। सो आपको ये इनसाइट्स पसंद आ रही हो, ये डेटा समझ में आ रहा हो, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ाइए। एंड इसी के साथ मैं आपको कहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षित है।